भीम मिशन के कर्णधार अब, भीम मिशन के कर्णधार अब तुम्हें नहीं घबराना है, आज नहीं तो कल बहना को फिर सत्ता में लाना है। साथियों, इस वक्त हम बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ प्रदेश के प्रदेश कार्यालय के सामने मौजूद है। थोड़े ही समय बाद बहन मायावती यहाँ पर एक ऑल इंडिया बड़ी बैठक करने वाली है और इस ऑल इंडिया की बैठक में तमाम प्रदेशों के जो जिम्मेदार पदाधिकारी है यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर कई लोग भी आए हुए हैं जो अपने गीतों संगीतों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो प्रबोधन है वो प्रबोधन समाज के बीच में जाकर तमाम फुले शाह बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे साथ साथी, क्या नाम है आपका? ये हमारा प्रमोद गौतम नाम है। कहाँ से आए हैं आप? हम लखीमपुर खीरी से हैं। ये जो आपके पास में है इसे क्या कहते हैं? ये ढपली है सर। ये कितने सालों से आप ये डफली बजा रहे हैं? बीएसपी जब से बनी है, हमारे वहाँ 86 में या 87 में टिकट गया था पहला जो है सिंबल से, तब से हम प्रचार प्रसार करते हैं। तो आप 87 से जुड़े हुए हैं? जी जी जी। और यही काम करते हैं? जी, यही हमारे, ये हम कार्यालय प्रभारी, जिला कार्यालय प्रभारी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और तमाम उपचुनावों में जाते हैं हम। ये काम क्यों चुना आपने? ये इसके माध्यम से हम जनता जो है, ये कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाते हैं, हमारे मौजूद लोग अपनी बात को रख देते हैं, बहन जी के निर्दोषों को रख देते हैं। गीत संगीत से जो है जनता जुड़ती है, तो हम जो है मजमा समझ लीजिए लग जाता है। हमारे मौजूद जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हैं, पदाधिकारी लोग हैं, वो आदरणीय बहन जी के विचारों को बताने का काम करते हैं। अच्छा, जब गाँव में जाते हैं लोगों को, जब बाबा साहब के, बहन जी के, मान्यवर कांचीराम साहब के तमाम गीतों को जब आप उनके साथ साझा करते, क्या प्रतिक्रिया होती, क्या कुछ कहते वो लोग? अरे आज वो लोग नहीं, आज पूरा देश आदरणीय बहन जी के साथ खड़ा है। बहन जी को तो सिर्फ ईवीएम से हराया जा रहा है, और ईवीएम का विरोध हमारा आज से नहीं है। जब दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जीत लिया था ईवीएम से, तब से हमारा इसका विरोध है। हमारा इलाज चल रहा था दिल्ली जीबी पंत हॉस्पिटल में, हम वहीं रुकते थे। 7 सीटें कांग्रेस को जाना था, लेकिन जब ईवीएम खुली तो 7 सीटें भाजपा को। तो हम बहन जी के आवास पर घुमाई रोड गए और बहन जी, हमने कहा ऐसे नहीं हो सकता, बहन जी के पास खबर पहुंचे तो वहीं इंडिया गेट के पास डाकखाना है, रजिस्ट्री के माध्यम से प्रांतीय कार्यालय, बहन जी के हुमायूं रोड आवास, हमने यहाँ तक श्रीमती सोनिया गांधी जी के 10 जनपद आवास पर रजिस्ट्री के माध्यम से दिया। और घर, और हम आज एक चुनाव आयोग से कई बार हमने चैनलों के माध्यम से ये प्रार्थना किया है, निवेदन किया है, जिस दिन ईवीएम हटेगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी के इतिहास खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। एक बात, जैसे कि अभी आप ईवीएम की बात तो कह ही रहे हैं, लेकिन बसपा की जो हालत है आज, बसपा की जो सीटें हैं, वो जिस तरीके से वोट बैंक कम होता जा रहा है, सीटें कम होते जा रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अब तो बसपा में वो ताकत नहीं रही, तो अब तो काम छोड़ देना? आज हम आपको बता दें, इस 24 के लोकसभा के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें बहन जी जीत रही थी, ये तो ईवीएम से। और उत्तर प्रदेश के, बिल्कुल ये सत्य बात है कि उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी, दिल्ली का केजरीवाल और बिहार का नीतीश, ये भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उसकी शाखा हैं। इनको ईवीएम के बारे में सब कुछ मालूम है। इनको ये भी मालूम है कि हमारी सीटें जीतती नहीं है, जिताई जाती हैं। और भाजपा का कहना है कि हम तुमको सत्ता में बनाए रखेंगे, आप हमारे खिलाफ हल्ला बोलते रहिए, का कि दूसरे दलों को जो है। चलिए, ये जो गीत आपका है वो जरूर सुनते हैं और हमारे दर्शकों को भी साझा करते हैं। थोड़ा सा भीम मिशन के कर्णधार अब, भीम मिशन के कर्णधार अब तुम्हें नहीं घबराना है, आज नहीं तो कल बहना को फिर सत्ता में लाना है, फिर सत्ता में लाना है। भीम मिशन के कर्णधार अब तुम्हें नहीं घबराना है, आज नहीं तो कल बहना को फिर सत्ता में लाना है। नमन करूं बाबा साहेब वा काशी राम जी को है नमन, आशाओं की किरण बहन को कोटि कोटि है अभिनंदन।
बहुजन की देवी है बहना, आकाशानंद जी का बंधन है। भीम मिशन के हर सैनिक का स्वागत व अभिनंदन है, स्वागत व अभिनंदन है। गत चुनाव में ईवीएम से, गत चुनाव में ईवीएम से कुटिल चाल पहचाना है। आज नहीं तो कल बहना को फिर सत्ता में लाना है, फिर सत्ता में लाना है। तो प्रथम लक्ष्य उस संविधान व भारत देश बचाने की, लक्ष्य दूसरा दिल्ली की कुर्सी से इन्हें हटाने की। सपा कांग्रेस भाजपा तीनों मौसेरे भाई हैं, झूठे आश्वासन के बल पर ही सरकार चलाई है। अब मजबूत विकल्प मिला, तीनों को सबक सिखाना है। आज नहीं तो कल बहना को फिर सत्ता में लाना है, फिर सत्ता में लाना है। भीम मिशन के कर्णधार अब तुम्हें नहीं घबराना है। आज नहीं तो कल बहना को फिर सत्ता में लाना है। बढ़ते कदम बीएसपी के सुन, सहमा दिल मोदी जी का, बिल्डोजर की बनी है चर्चा, बुरा हाल योगी जी का। भय है इनको स्वर्ण समाज को, आरक्षण दे डाला है। खोटी नियत बयां करती है, यही दाल में काला है। लाखों करो उपाय मगर अब भाजपा को जाना है। बहन कुमारी मायावती को फिर सत्ता में लाना है। आज हवाएं बयां कर रही, भीम मिशन के कर्णधार अब तुम्हें नहीं घबराना है। आज नहीं तो कल बहना को फिर सत्ता में लाना है, फिर सत्ता में लाना है। ये काम कब तक के जारी रखेंगे, ये सवाल ये का हम जवाब। जब तक जीवन है हमारा, हमने जीवन अर्पण कर दिया बहन जी के नेतृत्व में। ये इतना लगाव क्यों, क्या कारण है इसके पीछे का? इसके पीछे आज इस दलित समाज के साथ साथ इस देश में निर्धन बेसहारा गरीब लोगों के लिए जो बहन जी ने करके दिखाया है, वो आज 75 सालों की सरकार ने नहीं करके दिखा पाई। और ये दलित समुदाय को, ये कबीरा समुदाय को आदरणीय बहन जी मानवर काशीराम ने जगाने का काम किया, उसको साहस देने का काम किया, अपने हक हकूक़ को लेने का उनको साहस मिला। आदरणीय बहन जी, हम तो ये हैं, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो आदरणीय बहन जी को जिस तरह से दुर्गा माता काली को याद करते हैं, इस तरह आदरणीय बहन जी को एक देवी के रूप में हमारी आने वाली पीढ़ी उनको पूजेगी। ये तमाम चीज़ों का आपके साथ हमने रूबरू किया है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता होता है, जो मिशन मूवमेंट को अपने कर्तव्यों से, अपने योगदान से हर तरीके से मदद करने की कोशिश करता है। कहीं न कहीं ये बात बसपा को लेकर कही जाती है कि ऐसे ही कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं के बदौलत बसपा टिकी हुई है, लेकिन मनुवादी मीडिया या तमाम मनुवादी ताकतें इस देश के अंदर में इस बात को लेकर बार-बार प्रचार करती है कि बसपा का जो पतन है, ये कहने की शुरू हो चुका है, बसपा कहने की शून्य हो चुकी है। लेकिन जब भी ऐसे कार्यकर्ता या फिर इस तरीके के निष्ठावान लोग अपनी बातों के, अपने विचारों से जब जन-जन तक और लोगों के बीच में जाकर अपने विचारों को रखते हैं, यहाँ से समझ में आता है कि बसपा की नींव वो कितनी ज़्यादा मजबूत है। पूरी की पूरी चर्चा और बातचीत को लेकर खास तौर पर इनके ज़रिए जो गीत गाया गया है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।